सूबों में इत्तेफाकी राय के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने का मंसूबा रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का 2 घंटे तवील इजलास। चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुक्काम शरीक हुए। जारी इलामी के मुताबिक मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने 7 फरवरी को कैनाल से मुतल्लिक एक्निक का इजाज़तनामा वापस ले लिया। पंजाब हुकूमत को इरसा का जारी करदा पानी दस्तियाबी का सर्टिफिकेट भी ख़त्म कर दिया। विफाक और तमाम सूबों की नुमाइंदगी के साथ कमेटी की तश्कील, प्लानिंग डिवीजन और इरसा को तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत यकीनी बनाने की हिदायत। मीटिंग हुई थी 17 जनवरी 2024 को, जिसमें इन 6 कनाल्स में से एक कनाल की वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दी गई थी। ये दोनों वापस कर दी जाएंगी। जब तक बाहमी इत्तेफाक नहीं हो जाता, ये मंसूबे आप दोबारा किसी फोरम पे नहीं लाएंगे। जब तक CCI में फैसला न हो जाए तब तक नई नहरें नहीं बनेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 1991 के वाटर एकॉर्ड पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। कैनाल मंसूबे पर अभी तक 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। हमारे एतराज़ के बायस एक्निक में 4 मरतबा उसकी मंजूरी मौखर की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले, कोई सूबा दूसरे सूबे का पानी नहीं ले सकता। दरियाए सिंध पर नहरें बनाने का फैसला वापस ले लिया गया। तमाम मसाइल मुफाहमत से हल होंगे। अगले इजलास में NFC अवार्ड पर नजरसानी समेत हमारे 3 मुतालबात पर गौर किया जाएगा। सबसे पहले जो है वो तो जो हमारा जो एक 1991 का एक हमारा वाटर रिकॉर्ड है, जिसके मुताबिक तमाम सूबों को अपना पानी का जो हिस्सा दिया गया है, इस चीज़ को एंडोर्स किया गया है कि वो जो हिस्सा है वो अपना उसी तरीके से हर सूबे को दिया जाएगा। मुश्तरका मुफादात काउंसिल की पहलगाम हमले के बाद भारतीय एकतरफा गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना इक़दामात की मज़म्मत, मुमकिन भारतीय जारहियत और मिस एडवेंचर के तनाजुर में मुल्क कौम के लिए इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम। चारों वज़राए आला का वफाकी हुकूमत के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। एलामिया के मुताबिक शुरका ने कहा, पाकिस्तान पुरअमन और ज़िम्मेदार मुल्क है, अपना दिफा करना बखूबी जानते हैं। सेनेट में भारत के खिलाफ करारदाद की भरपूर पजीराई। अपने हिस्से का पानी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। सिंतास माहदे के तक़द्दुस का ख्याल रखना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत सिंतास माहदे पर आला सतह का इजलास। भारत की तरफ से सिंतास माहदे पर अमल दरामद रोकने के मामले का जायज़ा लिया गया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने कहा, दरियाए सिंध और उसके मावन दरियाओं का पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लिए लाइफ लाइन है। भारत का पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना काबिल अफसोस है। भारतीय इक़दामात में बैनुल-अक़वामी क़वानीन और माहिदों की खिलाफ वर्जी हैं। जब 7 लाख फौज तुम्हारी मौजूद है, जब कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, जब कोई कश्मीरी घर से नहीं निकल सकता, तो सयाहों की हिफाजत के लिए एजेंसियां कहां थी? तुम्हारी फौज कहां थी? पहलगाम के अंदर कार्रवाई के तमाम पहलू मशकूक है। कोई भी ऐसी शिक नहीं है इस मुआहदे में जो कि हिंदुस्तान को ये इजाजत दे कि वो यकतरफा इसको मुअत्तल कर दे या इसमें तरमीम ले आए या इस मुआहदे को खत्म कर दे। सेनेट अरकान भारतीय धमकियों के खिलाफ हम आवाज़। इरफान सिद्दीकी बोले, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तमाम पहलू मशकूक हैं। भारत का झूठ चलने वाला नहीं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब एक हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, कश्मीरी नस्ल दर नस्ल मुज़ाहमत कर रहे हैं। अली ज़फ़र ने APC बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, मोदी हमें डराए नहीं बल्कि हमसे डरे। शिबली फराज बोले, भारतीय इक़दामात को जंग के तौर पर देख रहे हैं। जान मोहम्मद बुलेदी ने कहा, भारत में इतनी ताकत नहीं पाकिस्तान को खा जाए। भारत ने पाकिस्तान रोका तो पहला हमला पाकिस्तान करेगा। अगर खुदा न खास्ता पानी की ये धमकी दी गई तो मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूं कि पहला अटैक पाकिस्तान लॉन्च करेगा इंडिया के ऊपर और उसकी ईंट से ईंट हम बजा देंगे। इसमें हमारी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। 3 से 4 दिन में जंग छिड़ने की बात नहीं की। इंटरव्यू में मुझसे जंग से मुतालिक सवाल हुआ था। मैंने कहा, आइंदा 3 से 4 दिन बहुत अहम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजाहत। कहा, पहलगाम वाक़ई पर गैर जानिदाना तहकीकात की पेशकश का भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ममालिक की सरहदों पर फौज खड़ी है, खतरा मौजूद है, किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तीनों मुसल्लह अफवाज
मुल्क के दिफा के लिए तैयार खड़ी हैं। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी कम हो जाएगी। काबीना इजलास से खिताब में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत का एआदा। चीन की भी पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के मुतालबे की तायीद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार के बरतानिया और कतर के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ते। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा कहती हैं पाकिस्तान और भारत से राब्ते में हैं, दोनों ममालिक सूरत हाल का जिम्मेदाराना हल ढूंढें। पहलगाम वाक़े पर भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत ने 100 गैर मुल्की सिफारतकारों को वजारत ख़ारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी। भारतीय हुकाम ने बताया पहलगाम वाक़े की तहकीकात जारी हैं, ताहम वो पाकिस्तान के खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं कर सके, सिर्फ तकनीकी इंटेलिजेंस के मुख्तसर हवाले दिए गए। भारत को मालूमात इकट्ठी करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। भारत बज़ाहिर पाकिस्तान पर हमले के लिए जवाब बना रहा है। आईना मोदी को दिखाया तो बुरा मान गए। मोदी सरकार की पाकिस्तानी मीडिया की सच्चाई के सामने पसपाई। भारत का मखनू चेहरा बेनकाब करने पर सुनो न्यूज़ की नशरियात भारत में बंद कर दी गईं। पहलगाम वाक़े का पोल खुलने पर भारतीय हुकूमत से सच बर्दाश्त न हुआ। वजारत दाखिला की सिफारिश पर मोदी हुकूमत ने सुनो न्यूज़ समेत पाकिस्तान के 7 न्यूज़ चैनल्स और 9 यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया पर पाबंदी मोदी हुकूमत की बौखलाहट का सबूत है। हम 25 मार्च को यहाँ से सवार हुए थे इलाज के लिए भी, और नानी से मिलने गए थे। इलाज की बात चल रही थी वहाँ पे डॉक्टरों से, पर वो हादसा पेश आ गया इंडिया में, तो उन्होंने बोला आप 48 घंटे में जाएं यहाँ से। हमारी मम्मा इंडियन थी, इंडियन पासपोर्ट था, तो उनको वहीं रोक लिया गया है कि इंडियन नहीं जा सकता, बॉर्डर क्रॉस ही नहीं कर सकता। इंसानियत से जारी भारत का शर्मनाक इक़दाम। इलाज के लिए गए कराची के नौजवान को बगैर इलाज वापस भेज दिया। 16 साल अयान की कमर में गोली लगी थी। अयान का कहना है उनकी वालिदा और चची को दिल्ली में रोक दिया गया। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत ने उन्हें 48 घंटे में मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया। भारतीय हुकूमत से अपील है कि मेरी वालिदा और चची को फौरी वापस भेजा जाए। पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा सरमाया पाकिस्तान की फौज, अफवाज पाकिस्तान और उसके साथ साथ पाकिस्तान की कौम है। और हम सब एक बात कह रहे हैं, हमारी तरफ आंख उठाओगे, कोई भी उठाएगा, हमें यह मत समझना कि पाकिस्तान एक कौम नहीं है, पाकिस्तान एक कौम है। पाकिस्तान के मारूफ कारोबारी अफराद भारतीय धमकियों के सामने सीना से पर। साबिक निगरान वज़ीर गौहर एजाज का कहना है कि हमारी जान माल मुल्क पर कुर्बान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया इसकी फ़ौज है। 24 करोड़ अवाम सबसे लाली परचम तले मुत्तहिद हैं। FPCCI रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा आज हम सब मुत्तहिद हैं, हमें अपनी अफवाज पर फ़ख्र है। कायम मकाम सदर FPCCI साकिब फयाज मकू ने कहा इंडिया के साथ तिजारत बंद करने से हमारी सनत को कोई नुकसान नहीं होगा। इस मरतबा भारत को चाय पिलाने के साथ सैंडविच भी खिलाएंगे। भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम के खिलाफ पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद। शिमाली वज़ीरिस्तान, कोहाट, ओकाड़ा, रेनाला खुर्द, हवेली, लखा, चमन और संजावी में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती रैलियाँ। शुरका की भारत की सिंध ताश माहिदा मुअत्तल करने पर शदीद मुसम्मत। कहा भारत हमले का शौक पूरा कर ले, पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज की शाना बशाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। हमारा एक यही मैसेज है कि हम सब पाकिस्तान और पाक फ़ौज के साथ हैं, और अगर कोई भी ऐसी उनकी तरफ से कोई हरकत होती है तो हमारी हिंदू बिरादरी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी। बलूचिस्तान की अक़लियती बिरादरी का भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब। बलूचिस्तान असेंबली के रुकन और पार्लिमानी सेक्रेटरी अक़लियती अमूर संजय कुमार कहते हैं भारतीय जारहियत पर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, दिफाई वतन के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। बलूचिस्तान की तमाम अक़लियती बिरादरी अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना है। अक़लियती रहनुमाओं ने कहा पहलगाम वाक़या मोदी हुकूमत का ड्रामा है जिसका आलमी बिरादरी को नोटिस लेना चाहिए। हिंदू कम्यूनिटी की मंदिरों में पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआएं।
पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मैली आंख उठा करके देखेगा, हम उनको जवाब भी देना जानते हैं। हम अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान फ़ौज के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान, अपना माल, हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और हमें ज़रूरत पड़ी हम अपने बच्चे तक कुर्बान करें। भारत का चप्पा चप्पा पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर, दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए पाकिस्तान के पास मिसाइल सिस्टम की वसी रेंज, शाहीन, खौरी, अब्दाली, सुपरसोनिक, हतफ, नस्र की बदौलत पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल। जौहरी हथियार ले जाने वाले हामिल नस्र मिसाइल दुश्मन को पल भर में नेस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखते हैं। शाहीन 2 और 3 मिसाइल 2000 से 2700 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। अबाबील मिसाइल 1 से ज़ायद वॉरहेड्स ले जा सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद पर फॉलोअप ऑपरेशन, 17 खारजी झन्नू वासिल। ISPR के मुताबिक हसन खेल के इलाके में 3 रोज़ के दौरान कार्रवाइयों में मरने वाले खारजियों की तादाद 71 हो गई। खारिज भारतीय आकाओं की ईमा पर कार्रवाइयाँ कर रहे थे। हलाक दहशत गर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 80 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान। 4 रोज़ में 400 से ज़ायद भारतीय परवाज़ें मुतासर हुई। एक बोइंग तैयारी को 100 घंटे के इजाफी सफ़र में $5,47,000 इजाफी खर्च का सामना। एयरबस तैयारों को 100 घंटे के इजाफी परवाज से $1,96,000 के इजाफी फ्यूल अखराजात का बोझ उठाना पड़ता है। भारत से अमेरिका, यूरोप और मिडल ईस्ट की परवाज़ों का दौरानिया 2 से 4 घंटे बढ़ गया। भारतीय मुसाफिर अपनी एयरलाइंस को छोड़कर दीगर मुल्कों की परवाज़ों को तरजीह देने लगे। मुक़द्दस सफ़र का आगाज़, हुज्जाज कराम को लेकर पहली परवाज़ आज इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा रवाना हो गई। कौमी एयरलाइन की पहली हज परवाज़ PK 713 से 393 हुज्जाज सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी आज़मीन को रुख़सत करेंगे। वज़ारत मजहबी अमूर के मुताबिक रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत 7 ख़ुसूसी इमिग्रेशन काउंटर्स तैयार किए गए हैं। हज फ़्लाइट ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान की तवज्जो तवील मुद्दती इक़्तिसादी तब्दीली पर मरकूज़ है। हार्वर्ड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, अफरात ज़र का मुल्की तारीख की कम तरीन सतह पर आना बड़ी पेशरफ्त है। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में नुमाया इजाफा, कौमी करेंसी में इस्तेहकाम और माली सरप्लस अहम कामयाबियाँ हैं। उधर हुकूमत का IMF की शराइत और अहदाफ पर राइट साइजिंग की रफ्तार तेज़ करने का फैसला। खजाना, पावर ट्यूशन, इत्तलात और नशरियात, कौमी विरसा, सकाफत और तालीम की वजारतों से मुलाजमीन की छांटी होगी। राइट साइजिंग के तहत अब तक 7,826 आसामियाँ मनसूख कर चुकी है। लाहौर दुनिया के 249 शहरों में सबसे महफूज करार। आलमी क्राइम इंडेक्स में लाहौर का 37वां, महफूज शहरों में 63वां नंबर। क्राइम एंड सेफ्टी इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट जारी। मुस्नद आलमी एजेंसी नम्बियो की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर की तारीख में पहली बार जराइम में वाज़ेह कमी आई। रिपोर्ट के लाहौर को न्यूयॉर्क, लंदन, वाशिंगटन, बर्लिन, इस्तांबुल, पेरिस से ज़्यादा महफूज करार दिया गया। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना है कि डेटा और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जराइम पर काबू पाने में मदद मिली। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पानी की अदम दस्तियाबी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। शहर इक़्तिदार को यौमिया 250 मिलियन गैलन पानी दरकार, लेकिन ज़रूरत से 40 मिलियन गैलन कम पानी मिलता है। खानपुर डैम के बाद इस्लामाबाद के लिए पानी की फराहमी का कोई नया मनसूबा न बन सका। CDA हुकाम कहते हैं पानी के बहरान से हंगामी बुनियादों पर निपटना होगा। रावलपिंडी की 60 लाख आबादी को यौमिया 40 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। सूरज आग बरसाने लगा। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में। खैरपुर में पारा 48 डिग्री को छू गया। शहीद बेनज़ीराबाद, रोहड़ी और रहीम यार खान में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा पहुंचा। पेशावर में टेम्परेचर 43, लाहौर में 42,
इस्लामाबाद 40, कराची 37 और कोयटा में 36 डिग्री रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी पारा मामूल से ज़्यादा रहा।